आइए फ्रेंड्स, आज करेंगे हम हरियाणा सीईटी और जो कि ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाले। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा। बिल्कुल हम अच्छे से डिटेल में करके चलेंगे, केवल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर नहीं रहेंगे, बल्कि डिटेल में हम क्वेश्चन आंसर को करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको जरा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन सोर्स में हो चुके हैं, लेकिन इन 5 क्वेश्चन को हम डिटेल में करके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जो सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह भी सौर परिवार में ही आते हैं, ग्रह भी सौर परिवार में आते हैं। आपको बताया प्लैनेट्स होते हैं, इस तरह से 8 हमारे प्लैनेट होते हैं। तो इसमें जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये आते हैं हमारे 4 प्लैनेट जो होते हैं, हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और यहाँ पर क्या आता है, मंगल। इन ग्रह के बीच में जो ग्रह आते हैं, बृहस्पति के और मंगल के बीच में वो क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये भी हमारे सौर परिवार में आते हैं और ग्रह भी सौर परिवार में आते हैं। धूमकेतु भी सौर परिवार में आते हैं, लेकिन निहारिका सौर परिवार में नहीं आती है। निहारिका क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं। ये लंबी डेफिनेशन थी, इसलिए तो मैंने ये लिख ली है और यहाँ पर स्पेस कम है, तो हम यहाँ नोटबुक पर देख के चलेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी। निहारिका क्या होती है, आइए देखिए क्या होती है निहारिका। गैलेक्सी या मंदाकिनी के निर्माण की शुरुआत। जो गैलेक्सी होती है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं और हिंदी में मंदाकिनी, गैलेक्सी या मंदाकिनी के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल, कौन सी गैस से बने, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो गैलेक्सी होती है या मंदाकिनी होती है, इसके निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस से बने, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। और यहाँ पर जो निहारिका होती है वह क्या है, निहारिका जो होती है इसकी डेफिनेशन देख ली है। उसके बाद इसे और क्या कहते हैं, इसे सौर मंडल का जनक भी कहते हैं। किसे, मंदाकिनी को सौर मंडल का जनक, सौर मंडल का जनक भी कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल का जनक भी कहते हैं मंदाकिनी को। और निहारिका आकाशगंगा की भ्रूणावस्था का द्योतक है। यानी जो निहारिका होती है वह छोटी होती है और आकाशगंगा बड़ी होती है। तो निहारिका जो है यह आकाशगंगा की क्या कहलाती है, भ्रूणावस्था, मतलब छोटी अवस्था। आकाश गंगा की भ्रूणावस्था इसको कहते हैं। आकाश गंगा की भ्रूणावस्था किसे कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भ्रूणावस्था आप याद रख लीजिएगा, हिंदी में प्रॉपर इसको बोलते हैं, यानी इसका छोटा रूप, आकाश गंगा का छोटा रूप। ठीक है, ये आता है, इसका द्योतक है। और निहारिका को लैटिन भाषा में न्यूबा भी कहते हैं। निहारिका को कौन सी भाषा में, लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में, लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, लैटिन भाषा में नेबुला भी कहते हैं। नेबुला, इंग्लिश में नेबुला, नेबुला भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। ये हुई इसकी डिटेल क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस से रिलेटेड है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एस्कीमिया। एस्कीमिया कहते हैं शरीर में रक्त की अपर्याप्त जितनी होनी चाहिए उससे कम अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एस्कीमिया। एस्कीमिया क्या होता है, मानव शरीर में जब रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति होती है उसे एस्कीमिया कहते हैं। और रक्त की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण शरीर के विभिन्न भागों में क्या हो जाता है, जब पूरी तरह से रक्त नहीं मिलेगा हर एक भाग को शरीर के, तो क्या होता है, उसमें स्थित उत्तकों में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति बाधित हो जाती है। जो उत्तक होते हैं, उत्तकों में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति बाधक हो जाती है। खाद्य जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ की आपूर्ति बाधित मतलब पूरी तरह से खाद्य का जो पोषण है वो नहीं मिल पाता। ये हुई इसकी डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो किसको मिला था, इसका आंसर है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। अक्टूबर 2024 में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2024 में मिला था हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील नदी, इसका कुछ डिटेल नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं लाइक की है तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यह है हमारा नील नदी का स्रोत क्या है? तो नील नदी का जो स्रोत है वह है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो है नील नदी का स्रोत है। और नील नदी पर मिस्र में असवान बांध निर्मित है। नील नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, ये बांध भी याद रख लीजिए। नील नदी पर जो है कौन सा बांध निर्मित है, मिस्र में असवान बांध, नील नदी पर मिस्र में असवान बांध निर्मित है। और यह जो झील है, यह झील 3 अफ्रीकी, यानी यह जो नदी है 3 अफ्रीकी देश, कौन से 3 अफ्रीकी देश, ये हम नोटबुक पर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस की हमें कमी रहेगी। तो जो नील नदी है यह है नील नदी है। अफ्रीका जो है अफ्रीकी के जो 3 देश हैं, 3 देश, कौन कौन से 3 देश, ये हैं तंजानिया और है युगांडा और केन्या। ये जो तीनों देश हैं अफ्रीका में, तीनों देश हैं, इनकी सीमाओं पर स्थित है। तो जो नील नदी है अफ्रीका के 3 देश हैं, तंजानिया, युगांडा, केन्या, तीनों नाम याद रखिएगा, यह इनकी सीमाओं पर स्थित है। तो नील नदी अफ्रीका की और विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो नील नदी जो है यह क्या है, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की और अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है।
ठीक है, ये भी हमारा जीके का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। जो नादिर शाह हैं इन्होंने यह जो युद्ध जीत लिया था। इसकी डिटेल मैं आपको ओरली बता देती हूँ। जो करनाल का युद्ध हुआ था ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था, जो कि हुआ था 24 फरवरी 1739 को। 24 फरवरी 1739 को यह युद्ध हुआ था और जिसमें नादिर शाह की विजय हुई थी और ये 3 घंटे यह युद्ध चला था। और इसमें जो है मुगल सेना जो है यानी मोहम्मद शाह की जो मुगल सेना थी उसको बहुत नुकसान हुआ था इस टाइम पर। और जो नादिर शाह है इसने इस युद्ध में विजय प्राप्त करके करनाल के युद्ध में और प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा शामिल इसमें अपने कब्जे में ले लिए थे। तो जो नादिर शाह है इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कहाँ पर कर लिया था? दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था? मुगल खजाने को लूट लिया था। जितना भी मुगल खजाना था, मुगल खजाना लूट लिया था इन्होंने। और मुगल खजाने में क्या लूट लिया था? जिसमें प्रसिद्ध मयूर सिंहासन इसमें शामिल है। मयूर सिंहासन के साथ साथ यहाँ पर शामिल है कोहिनूर हीरा जो है इन्होंने ये दोनों पर अपना जो है अधिकार अपने अधिकार में दोनों ले लिए थे। किसने ले लिए थे? नादिर शाह ने। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो है इस युद्ध में मुगल साम्राज्य है इसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, सबसे बड़ा मोड़ आया था मुगलों के लिए। तो इनकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया था नादिर शाह ने और बाद में जो है ब्रिटिश विस्तार के लिए रास्ता खोल दिया था नादिर शाह ने। तो ये इसकी डिटेल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? तो रोवर्स कप जो है फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। और जो फुटबॉल का खेल है इसमें रोवर्स कप की जो शुरुआत हुई थी यह कब हुई थी? मुंबई में 1891 में इस कप की शुरुआत हुई थी। मुंबई में 1891 में रोवर्स कप की शुरुआत हुई थी, जो कि दिया गया था विजेता टीम को फुटबॉल में। और फुटबॉल में यहाँ पर रोवर्स कप के साथ साथ कौन कौन से दिए जाते हैं? डूरंड कप। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि डूरंड कप कौन से खेल में दिया जाता है विजेता को? तो फुटबॉल के खेल में। रोवर्स भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारे नाम आप याद करें। और यहाँ पर और क्या नाम है? फेडरेशन कप। और एक और कप यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी। चारों नाम आप याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, फेडरेशन कप और रोवर्स कप। ये सारे के सारे फुटबॉल में जो विजेता टीम है उसको दिया जाता है। और डूरंड कप भारत की सबसे प्राचीन जो है कप माना जाता है। डूरंड कप सबसे पहले दिया जाने लगा था फुटबॉल में, जिसकी शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा 1891 में शुरुआत हुई थी रोवर्स कप की और 1888 में डूरंड कप की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? कालका उपमंडल जो हरियाणा के पंचकुला जिले में आता है। कालका उपमंडल हरियाणा के पंचकुला में आता है। एशिया और अमेरिका के तट को छूने वाला महासागर, जो एशिया है और अमेरिका है, दोनों के तट को छूने वाला जो है वह है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और जो प्रशांत महासागर है यानी पैसिफिक ओशियन, यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और विश्व का सबसे बड़ा ग्रत मरियाना ग्रत। कौन सा ग्रत? मरियाना। ये जो ग्रत है सबसे गहरा ग्रत है, विश्व का सबसे गहरा ग्रत मरियाना ग्रत, वो भी प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या है इसमें एक और क्या है फेमस? इसमें एक चीज़ और फेमस है। प्रशांत महासागर के चारों ओर, ये प्रशांत महासागर है, इसके चारों ओर ज्वालामुखी पर्वत को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इस प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसे कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर के चारों ओर। ये याद रखिएगा, रिंग ऑफ फायर कहाँ? प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी है। ठीक है, यही प्रशांत महासागर से रिलेटेड जो है डिटेल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इसमें है ग्रेव का रोग। एक जो ग्रेव का रोग है जो किस कारण से होता है? यह होता है थायराइड की अति सक्रियता से। थायराइड जो है इसकी अति सक्रियता से होता है ग्रेव का रोग। थायराइड की अति सक्रियता से जो थायराइड ग्रंथि होती है इसके द्वारा स्रावित थायराइड हार्मोन, एक थायराइड ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित थायराइड हार्मोन का स्रावण अत्यधिक होने से ये ग्रेव का रोग, इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता यानी सबसे ज़्यादा सक्रियता होने से एक इसको नाम दिया गया है अल्प सक्रियता और अधिक सक्रियता। ज़्यादा सक्रियता होने पर इसको एक नाम दिया गया है। दोनों नाम आपको याद रखने होंगे, तो वो दोनों नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, अति स्राविता होने पर इसमें नाम दिया गया है हाइपर थायराइड। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर नहीं नजर आएगा, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ इनके दोनों नाम। यहाँ पर अति स्रावण होने पर यानी इसके थायराइड ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने पर हाइपर यहाँ पर नाम याद रख लीजिएगा, हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है, हाइपर थायराइडिज्म। और अल्प स्रावित यानी इसके कम स्रावण पे
कम सक्रिय होने पर, थायराइड ग्रंथि के कम सक्रिय होने पर हाइपो, यहाँ पर है, यहाँ पर पो है, हाइपोथायराइडिज्म, बाकी सेम है, हाइपोथायराइडिज्म, एक पर और पो का अंतर है दोनों में। आई होप ये क्लियर है दोनों नाम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कलंदर की मज़ार पर मेला कहाँ लगता है? तो कलंदर की मज़ार पर मेला लगता है पानीपत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलंदर की मज़ार पर मेला कहाँ लगता है? तो पानीपत में लगता है, कलंदर की मज़ार पर मेला लगता है पानीपत में। इसकी डिटेल कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री का सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा नरगिस दत्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली अभिनेत्री पद्मश्री का सम्मान पाने वाली, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आएगा नरगिस दत्त, नरगिस दत्त, ठीक है। और इसकी डिटेल क्या है? जो है 1958 में जो पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री थी वो थी नरगिस दत्त। 1958 में इनको ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 1958 में ही इनके बाद एक देविका रानी थी, उनको भी यह सम्मान मिला था। तो इनके बाद किसको मिला था ये पूछ लिया जाए तो देविका रानी जो थी, इनके बाद इनको सम्मान मिला था। 1958 में पद्मश्री का पुरस्कार इनको मिला था। आई होप क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? तो ये दोनों हैं उत्परिवर्तन की अवस्थाएं हैं, ठीक है। और किसी भी जीव के युग्मन और प्रतिकर्षण क्या है? दो अवस्थाएं हैं उत्परिवर्तन की, ठीक है। किसी भी जीव के जीन एवं क्रोमोसोम में परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी बनावट में जो परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। उनकी जो बनावट में जो है परिवर्तन होता है उसको कहते हैं उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी कौन से बाजार रूप फर्मों के निर्बद्ध परिवेश और निर्बद्ध प्रस्थान की अनुमति देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या रहेगा? बी, पूर्ण एवं अल्पाधिकार। पूर्ण एवं अल्पाधिकार ये जो है बाजार रूप फर्मों के निर्बद्ध प्रवेश और निर्बद्ध प्रस्थान की अनुमति देते हैं, ठीक है। इसकी कुछ डिटेल है तो मैं ये भी साथ साथ बता देना चाहूँगी। बाजार की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको सकारात्मक रूप से चालू रखने के लिए, जो बाजार में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको सही रूप से, सकारात्मक पॉजिटिव रूप से उनको चालू रखने के लिए आवश्यक है कि उसके अंतर्गत विभिन्न फर्मों और प्रस्थान, जो फर्म है उसकी और प्रस्थान है, जो भी है फर्म और प्रस्थान यहाँ पर दिए गए दोनों ही क्या है? आंतरिक और पारस्परिक अंतरण को संभावित बनाया जा सकता है। एकाधिकार प्राप्त बाजार में इस उद्देश्य की प्राप्ति में सक्षम नहीं होते, यानी एकाधिकार में सक्षम नहीं होते, यहाँ पर अल्पाधिकार चलेगा, पूर्ण एवं अल्पाधिकार। हरियाणा राज्य में वन्य प्राणियों को संरक्षण किस वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? यहाँ पर हमें बताना है कि जो हरियाणा राज्य है उसमें जो वन्य प्राणी होते हैं उनके संरक्षण यानी उनके बचाव के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? जो प्राणी वन में जितने भी जानवर हैं उनको सुरक्षित करने के लिए जो चलाया गया अधिनियम है, कब चालू किया गया था? तो ये चालू किया गया था वर्ष 1972 में ये स्टार्ट किया गया था। तो 12 मार्च 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत जानवरों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब इसके अंतर्गत जो प्राणी हैं, जितने भी जानवर हैं, उन पर जो है शिकार पर उसके रोक लगा दिया था, कोई किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में, तो कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। बिल्कुल यहाँ पर जो भी होती है संख्या समान होती है। तो इसकी डिटेल क्या है? शिशु के वंशागत जीनों की संख्या माता पिता द्वारा संतरित जीन संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात किसी भी शिशु के वंशागत जीनों की जो कुल संख्या है वह जो है दोनों में समान रूप से होती है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर 15 क्वेश्चन हुए आज की क्लास में, बस इतना ही। ये हमारे डेली आपको वीडियोस अलग अलग टाइम पर मिल जाएंगी, तो नोटिफिकेशन का जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय से वीडियो को दिया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही डिटेल में क्वेश्चन आंसर करके चलेंगे और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करेंगे प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।